नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे डायरेक्टर की है जिसकी निजी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ वह बॉलीवुड की किसी फिल्म से कम नहीं। बैक टू बैक 7 सिल्वर जुबली और 4 गोल्डन जुबली फिल्में देने का रिकॉर्ड उनके नाम है। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने फिल्मों में बड़ा ही हैरत अंगेज चीज़ों को दिखाया, लेकिन लोगों ने ज़बरदस्त प्यार दिया। अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने 7 सुपरहिट फिल्में बनाईं। अमिताभ का स्टारडम सही मायने में इन्होंने ही बॉलीवुड में स्थापित किया। मनमोहन देसाई बॉलीवुड में अपने कैरियर में कुल 23 फिल्में बनाईं, जिनमें से 15 ब्लॉकबस्टर रहीं। वह एकमात्र ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने बैक टू बैक 7 सिल्वर जुबली और 4 गोल्डन जुबली फिल्में दीं। मूल रूप से गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले मनमोहन देसाई का जन्म 26 फरवरी 1937 को मुंबई में हुआ था। पिता कीकू भाई फिल्म प्रोड्यूसर थे और उस जमाने के जाने माने फिल्म स्टूडियो पैरामाउंट के मालिक थे। उन्होंने ज़्यादातर स्टंट फिल्में ही बनाईं। ये वो दौर था जब मनमोहन देसाई अभी होश भी नहीं संभाल सके थे कि उनके पिता का निधन हो गया। पूरा परिवार सड़क पर आ गया, जमीन जायदाद सब बिक गई। पिता के एक ऑफिस में पूरे परिवार ने जैसे तैसे दिन काटे। मनमोहन देसाई के बड़े भाई सुभाष देसाई भी प्रोड्यूसर बन गए। उन्होंने मनमोहन का नाम कई जगह असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रेकमेंड किया। मनमोहन देसाई ने कई साल असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। उन्होंने 20 की उम्र में राज कपूर और नूतन को लेकर छलिया फिल्म बनाई। फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। फिर तो मनमोहन देसाई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने ब्लफ मास्टर, सच्चा झूठा और रोटी, रामपुर का लक्ष्मण और भाई हो तो ऐसा जैसी सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। फिर देसाई ने 1977 में अमर अकबर एंथनी फिल्म बनाई, जिसने उनके कैरियर को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अमिताभ बच्चन के साथ मनमोहन देसाई ने कुली, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, सुहाग, नसीब, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती जैसी 7 फिल्में बनाई जो कि सुपरहिट रहीं। निजी ज़िंदगी की बात करें तो मनमोहन देसाई को पड़ोस में रहने वाली प्रभा नाम की लड़की से प्यार हो गया था। प्रभा ने तो उनका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, लेकिन घर वाले रिश्ते के खिलाफ थे। हालांकि बाद में वो मान गए और शादी हो गई। शादी के बाद एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने केतन रखा। केतन भी बड़े होकर फिल्म डायरेक्टर बने। देसाई जब शोहरत की बुलंदियां छू रहे थे तभी 1979 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद मनमोहन देसाई बुरी तरह से टूट गए। रात दिन गम में डूबे रहते। बेटे केतन से यह दुख देखा नहीं गया। उन्होंने पिता का हौसला बढ़ाया। मनमोहन देसाई ने दोबारा कैमरा थाम लिया और देश प्रेमी, कुली जैसी सुपरहिट फिल्में बनाईं। मनमोहन देसाई तन्हा जिंदगी काट रहे थे। इसी बीच उनकी नज़र एक्ट्रेस नंदा पर पड़ी। वह नंदा को मन ही मन चाहने लगे। बेटे केतन को जब पता चला तो उन्होंने नंदा के करीबी सहेली वहीदा रहमान से भी बात की। वहीदा रहमान ने देसाई और नंदा को डिनर पर बुलाया। सही मौका भांपकर मनमोहन देसाई ने नंदा को अपने दिल की बात बताई। नंदा ने भी देसाई के प्यार को कबूल कर लिया। केतन ने एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में बताया था, मैं और मेरी पत्नी कंचन दोनों ही पिता मनमोहन देसाई के प्रपोजल को लेकर नंदा जी के पास गए थे। दरअसल मैं अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मेरे पिता दिल से बहुत ही रोमांटिक थे, लेकिन नंदा जी से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे थे। आपको ज़िंदगी में एक साथी की ज़रूरत होती है। हर रिलेशनशिप की अपनी सीमाएं होती हैं। मुझे लगा कि पिताजी को एक हमदर्द की ज़रूरत है, क्योंकि वह बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। मैंने नंदा जी से कहा कि वह हमारे परिवार के साथ सुखद ज़िंदगी बिता सकती हैं। मैंने उनसे पिता से शादी के लिए पूछा। नंदा जी बहुत ही गरिमापूर्ण और खुशनुमा मिजाज की थीं। दोनों की सगाई में दोनों पक्ष के लोग शामिल हुए थे। सगाई के बाद मनमोहन जी करीब 2 साल जिंदा रहे। लेकिन दोस्तों, 1 मार्च 1994 को बीमार मनमोहन देसाई ने अपने घर के छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बहुत कम ही उनकी मौत के बारे में जाना जाता है, सिवाय इसके कि वह पुराने पीठ दर्द से पीड़ित थे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।